अमन है, शांति है और यहां मीटिंग भी हो सकती है, यह अपने आप में एक अजूबा है। मेरे ख्याल में गुज़िश्ता 35-36 साल से 88-89 के बाद ये शायद पहली मीटिंग है। कांग्रेस तो यहां, मैं कांग्रेसी 1 साल तक था, कभी मीटिंग नहीं कर पाई, शहर भी नहीं कर पाई और यहां का इस मामले में तो सवाल ही नहीं। मुझे मालूम कि दूसरी सियासी पार्टियों ने की या ना की, लेकिन कांग्रेस में रहकर मैं ये कह सकता, चाहे वो चीफ मिनिस्टर था मैं या सेंट्रल मिनिस्टर था, यहां हिम्मत नहीं थी मीटिंग करने की, क्योंकि बदकिस्मती से ये इलाका मुसलसल यहां हालात ठीक नहीं रहे। उनका जिक्र मैं नहीं करना चाहता। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है कि शहर में और बटवालों में अमन अमान है, कोई भी गलत वारदात नहीं होती, मारपीट नहीं होती है। नहीं तो ये ऐसा इलाका था जहां सुबह शाम हमारे बुजुर्गों की, हमारे बच्चों की, हमारी बहनों की, माओं की, बेटियों की तलाशी होती थी, कभी पुलिस के जरिए, कभी आर्मी के जरिए, क्योंकि जब भी कोई भाग के आ जाता था तो इसी इलाके में वो पनाह लेता था, जिसकी वजह से हमारे भाइयों और बहनों की और मां बेटियों की जिंदगी तबाह हुई, बर्बाद हुई कई साल। लेकिन आज पूरे शहर में, पूरे कश्मीर में, पूरी जम्मू कश्मीर में आमतौर पर और खास तौर पर श्रीनगर शहर और बटवालों में हालात इस तरह के खुशगवार हुए कि यहां आना जाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन पब्लिक मीटिंग भी इतने साल का, 34-35 साल के बाद पब्लिक मीटिंग करना भी मुमकिन हो पाया। मैं समझता हूं कि आज के लिए सबसे बड़ी खुशी का और कोई मकाम नहीं हो सकता। और अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करूंगा और आप भी सब करिए। इसके बाद हम अस्तान शरीफ जाएंगे, यहां उसमें भी यही दुआ करेंगे कि आने वाले वक्त में इसी तरह के हालात यहां रहे और अल्लाह ताला से ये भी दुआ करें कि पूरे दुनिया में अमन हो और जो बर्बरियत गाजा में डाली गई है, अल्लाह ताला उन पर भी रहमत करे, उन बच्चों पर, उन बुजुर्गों पर, उन बेटियों पर उनकी मुसीबतें आसान करे, उनकी तकलीफें दूर करे और हमलावारों को, जबर करने वालों को, जुल्म करने वालों को अल्लाह से दुआ है कि वो अपनी ताकत कहीं ताकतवर मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न करें, न कि मजलूमों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ। ये तो हमारी दुआ ही कर सकते हम। और जिन लोगों से तवक्कात थी, मुल्कों से हुकूमतें थी, वो भी मुंह ज़बानी करते हैं, लेकिन बहुत सारी मुल्क में ममालिक जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि वहां की सरकारें चाहे जालिम के साथ हों, लेकिन अवाम गाजा के लोगों के साथ है। ये बड़ी खुशनुदी की बात है। बहरहाल जहां तक सियासत का सवाल है, बहुत सियासी तब्दीलियां आई
इन 34-35 वर्षों में, इन 34-35 वर्षों में जो सियासी तब्दीलियां हुई और जिनका असर अच्छा हमारी वादी पर और जुमा सुबह जम्मू पर नहीं हुआ। हजारों नौजवान बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे, कुछ अपनी गलतियों की वजह से, कुछ इसमें क्रॉस फायरिंग में, लेकिन कुल मिलाकर कई हमारे हजार वालिदैन इस रियासत के अपने बच्चों से महरूम रहे। हजारों हमारी बहू बेटियां वो बेवा हो गई। हजारों हमारे वालिदैन कसम परस्ती की जिंदगी बसर कर रहे हैं। जिन बच्चों पर उन्हें भरोसा था कि बच्चे बढ़ के मां बाप की खिदमत करेंगे, बच्चे बड़े होकर अपनी बहनों की शादियां करेंगे, लेकिन उनके वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो पाए, बल्कि उनकी जिंदगी जन्नत के बजाय इसी दुनिया में जहन्नम बन गई। रोजगार से भी महरूम, बच्चों से भी महरूम। अल्लाह न करे कि दोबारा यहां रियासत में असेंबली के इलेक्शन नहीं हो रहे। जो आखिरी असेंबली का इलेक्शन है उसे 9 साल हो गए, और मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर की तारीख में 75 साल में ये शायद पहली दफा है कि इतने लंबे अरसे तक रियासत में कभी इलेक्शन नहीं हुए। जिन दिनों जम्मू कश्मीर में हालात खराब थे, खूनरेजी थी, लीडर साहिबान सब वादी को छोड़कर भाग गए थे। हमारी बदकिस्मती से हमारे कश्मीरी पंडित साहिबान को भी मिलिटेंसी की वजह से छोड़ना पड़े। वादी लाखों और मुसलमान वादी के हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में चले गए। उस वक्त भी शायद 6 या 7 साल के बाद इलेक्शन हुए थे, लेकिन आज नॉर्मल हालात इससे ज्यादा कभी नॉर्मल पिछले 30-35 सालों में कभी नहीं थे। उनमें 9 साल से इलेक्शन नहीं हो रहे। ये बड़ी फिक्र की बात है। इलेक्शन न होने का क्या नुकसान? मैं ये नहीं कहता कि आज की इंतजामिया काम नहीं कर रही है। इंतजामिया काम कर रही है, लेकिन ये उनका काम नहीं है। मैं नहीं कहता गवर्नर साहब काम नहीं करते, मैं ये नहीं कह सकता कि ऑफिसर काम नहीं करते, लेकिन हम उनसे वो काम कहने के लिए कर रहे हैं जो उनके लिए, जिसके लिए वो बने ही नहीं है। हमें वो काम जो है वो मिनिस्टरों का काम, वो एमएलएज का काम, चुने हुए नुमाइंदों का काम, सेक्रेटरीट में बैठकर मैं भी अगर बड़ा मुलाजिम होता तो मैं भी ऐसा ही करता। किसी भी सियासी पार्टी का जो चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर है, वो भी अगर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी होता तो कुर्सी पे बैठकर वहीं से चला। तकरीबन आज तक 1 साल में जब से पार्टी बनाई
میں نے جو ایڈریس کی ہیں 500-600 میٹنگیں اور ہمارے ساتھیوں میں لا کر 1000-2000 میٹنگ کی. ہم نے ہر جگہ یہی مانگ کی ہے کہ الیکشن یہاں ضروری ہے. عوام کی خدمت کرنا صرف لیجسلیچر ہی کر سکتے ہیں. آفیسر اچھی سرکار چلا سکتے ہیں, اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں, قابل ہیں, لیکن وہ اگر ایم ایل ایز کا قابل ہے یہ تو سیکریٹریٹ سفر کرے گا. تو اس لیے وہ اگر کام کریں اور ایم ایل ایز کے الیکشن ہونے چاہیے. باقی کیا ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ غزہ سب چونکہ فلسطین کی سچویشن ہے, کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے جو وہاں زمین بوس بچوں کو کیا جا رہا ہے. Nobody has come forward to say few words about the Palestine. زمین بوس بچوں کو کیا جا رہا ہے. اب سب نے اپنے اپنے اسٹیٹمنٹ دیے, لیکن پورے ملک میں بھی اسٹیٹمنٹ ہی سے چلتے ہیں. لیکن جو بڑے ملک ہیں بدقسمتی سے جو امن و امان قائم کرنے کے لیے وہ جب خود ہی ملوث ہو جائیں گے تو پھر کون عمل کرے کیا گا. یہ جنگ زیادہ چھڑ سکتی ہے جو غزہ کی سچویشن ہے ابھی؟ ہاں؟ کیا یہ جنگ زیادہ چھڑ سکتی ہے جو غزہ کی سچویشن ہے ابھی؟ زیادہ حالات وہاں پہ ہو رہے ہیں فلسطین میں. نہیں, اب غازہ میں جو حالات ہے اور جس طرح سے بچے مارے جا رہے ہیں یا جس طرح سے ان کا کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے, دودھ نہیں ہے, کہیں باہر جانا نہیں دیا تھا. یہ ایک اوپن جیل ہے, دنیا کا سب سے بڑا جیل. اس میں جو بڑے ممالک تھے وہ جب خود ہی حصہ دار بن گئے تو کون امن کرے گا. اس میں ہم بیٹھ کے تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. میں نے کہا بڑا آپ جو وہ سمجھتے ہیں کون بڑے ملک ہیں.